आदरणीय शिक्षक और हमारे मित्रों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मेरे भाषण का विषय है देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ। हम लोग जिस देश में रहते हैं उसका नाम भारत है, और भारत वो देश है जिसने अपने अंदर अनगिनत अच्छाइयाँ समेट रखी है। उन्हीं अच्छाइयों में से एक सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि उसके शीतल छाँव में हर नस्ल, हर कल्चर, हर धर्म और हर तरह के लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, और हर भारतवासी का यही सपना होता है कि उसके शीतल छाँव में ज़िंदगी गुजारे और मरते दम तक उसकी ठंडी हवाओं में जीवित रहे। और हमारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी भारत को इसी वजह से पसंद फरमाया था, और इसी की तरफ अल्लामा इकबाल ने इशारा किया है अपने शेर में। वो कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहाँ से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। आप अगर पूरे विश्व का जायज़ा लें, पूरे विश्व को अगर देखें आप, तो पता चलेगा कि सबसे अधिकतर देश से प्रेम करने वाले वो भारतवासी ही होते हैं। जो भी सच्चा भारतवासी होता है वो कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपने देश के दुश्मनों के साथ समझौता नहीं कर सकता है, और ख़ासकर एक मुसलमान तो किसी भी हालत में देश की मोहब्बत को फरामोश नहीं कर सकता, और ना ही देश के दुश्मन से समझौता कर सकता है। क्योंकि इस्लाम धर्म में हमारे प्रोफेट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुब्बुल वतनी मिनल ईमान, कि वतन की मोहब्बत ईमान का पार्ट है, ईमान का भाग है। और आप उस वाक़या से वतन की मोहब्बत को और भी समझ सकते हैं कि जब हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को मक्का वाले उनके शहर से निकाल रहे थे, तो उन्होंने मक्का शहर को मुखातब करते हुए कहा था कि ऐ मक्का, मैं तुम्हें किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में नहीं छोड़ता, लेकिन क्योंकि मैं तुमसे इतनी मोहब्बत करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि किसी भी हालत में तुम्हें मैं छोड़ता नहीं, लेकिन मेरे शहर वाले मुझे इस शहर से निकाल रहे हैं, इस वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। तो इस वाक़या से पता चला कि देश की मोहब्बत क्या होती है, और अल्लाह के रसूल ने हमें ये दर्स भी दिया, ये सबक भी दिया कि हमें देश से मोहब्बत करनी चाहिए। और देश से हमारा प्रेम, हमारी मोहब्बत उसी समय कारगर होगा जबकि हम देश के प्रति जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को अच्छी तरह से निभाएंगे। और देश के प्रति जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं, उन ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए सबसे पहले हमें नफ़रतों का ख़ात्मा करके, नफ़रतों को मिटा के एक होना पड़ेगा, और एक होने के बाद जो हमारी ज़िम्मेदारियां हैं देश के प्रति, उन ज़िम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। देश के प्रति हमारी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी ये है कि हम एक हो जाएं, मुत्तहिद हो जाएं, और मुत्तहिद होने के बाद हमारे समाज के अंदर जो ख़राबियां हैं, हमारे समाज के अंदर जो कमियां हैं, उन कमियों को जानने की कोशिश करें, और जानने के बाद उन कमियों को बाहर निकालें, उन कमियों को ख़त्म करने की कोशिश करें। अब अगर हम जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें अपने समाज से या अपने पड़ोस से जो है देखना पड़ेगा कि हमारा पड़ोसी किस हालत में है, हमारा समाज किस हालत में है। जब हम अपने पड़ोस से और अपने समाज को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे समाज के अंदर क्या खराबियां हैं। फिर हम समाज के लिए जब काम करेंगे, पड़ोसी के लिए काम करेंगे, तो फिर उससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, और जब हमारा देश आगे बढ़ेगा तो हमारे देश का पूरे विश्व में नाम होगा, उसकी शोहरत होगी। तो सबसे पहले हमें अपने समाज पे काम करने की ज़रूरत है, तब जाके हम देश पे काम कर सकते हैं, क्योंकि समाज ही देश का अहम हिस्सा होता है। जब तक हम समाज पे काम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम देश पे काम नहीं कर सकते हैं। समाज से जब हम काम करना शुरू करेंगे तब जाके हम देश पे ठीक से काम कर पाएंगे। उसके बाद जो हम अगर किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर हम नौकरी करते हैं या हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर है, जिस भी क्षेत्र में हैं, हम देखें कि हमारे इर्द गिर्द, हमारे आसपास लोग परेशान हाल है, मुसीबत ज़दा है, तकलीफ़ में है, यतीम है, मिस्कीन है, गरीब है। जब इन लोगों को हम देखेंगे और इन लोगों से इनके हालात पूछेंगे, तभी हमको पता चलेगा कि ये लोग किन हालात में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो इन लोगों से भी हमें मिलने की ज़रूरत है। जिस भी क्षेत्र में हम रहें, जिस क्षेत्र में हम कार्य करें, हमें ऐसे लोगों से मिलने की ज़रूरत है। जब ऐसे लोगों से मिलेंगे, ऐसे लोगों के हालात को जानेंगे, तभी जाके हम इन पे काम कर सकते हैं, इनके लिए काम कर सकते हैं। तो अब आप मज़हब इस्लाम को देख लें, हमारे धर्म को देख लें आप। हमारे धर्म में अल्लाह के रसूल ने
ارشاد فرمایا کہ خیرکم من ینفع الناس، کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ تو جب ہم لوگوں کے حالات کو دیکھیں گے، لوگوں کے حالات کو سمجھیں گے، تبھی ہم ان کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں۔ تو اسی طرح سے کوئی غریب ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی پریشان حال ہے، تو ان کی پریشانیوں کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم سماج میں کس طرح سے جو ہے اپنا بھومکا نبھا سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنی ذمہ داریوں کو نبھا سکتے ہیں۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس کا خلاصہ یہ ہے، جس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ تم پرماتما کی ہر بات پہ ایمان لاؤ، اور پرماتما کی ہر بات پہ ایمان لانے کے بعد جو سب سے زیادہ اہم اور امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو تمہارے ارد گرد ہے، جو تمہارے پڑوسی ہے، جو قریب کے پڑوسی ہے، جو دور کے پڑوسی ہے، یا جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، جو غریب ہے، یا جو قید خانے میں بند ہے، ایسے لوگوں پہ اپنے مال خرچ کرو۔ تو اس آیت سے ہمیں جو ہے اپنے سماج پہ، اس آیت کے مطابق اپنے سماج پہ ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہم میں سے ہر کوئی اپنے سماج کو دیکھ کر اور سماج کے حالات کو سن کر اس پہ کام کرنے کی کوشش کرے گا، تبھی جا کے ہمارا سماج اور ہمارا دیش آگے بڑھے گا، اور جب ہمارا دیش آگے بڑھے گا تو پھر پورے وشو میں ہمارے دیش کا نام ہوگا اور اس کی شہرت ہوگی، اور تبھی جا کے ہم فخر سے یہ کہہ سکیں گے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ السلام علیکم۔ جامعہ عارفیہ مرکز علم و عرفان۔